गुड मॉर्निंग बेटा। हम वेक्टर एडिशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, a प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए, ओनली सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स आर एडेड। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, a प्लस बी प्लस वेक्टर सी इजिकल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या थी? एसोसिएटिव हमने प्रूव लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। इसी तरह से नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? रिवर बोट प्रॉब्लम, ये कंसेप्ट ऑफ रिवर एंड बोट। बेटा रिवर बोट यहाँ पे क्यों यूज़ करें हम? क्योंकि रिवर बोट में हमारे पास एक तो बोट की खुद की वेलोसिटी होती है और एक रिवर की वेलोसिटी होती है। कहते हैं दोनों की कोरस्पोंडिंग, पानी भी चल रहा है और हमारी बोट भी चल रही है, तो दोनों की कोरस्पोंडिंग हमें क्या मिलता है? रिजल्टेंट फाइंड आउट होता है। हमारी जो बोट होती है ना, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी वो कौन बताएगा हमें? रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में हमारी बोट क्या करेगी? हमेशा फ्लो करती है। ना तो बोट हमेशा जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर जाती है, ना बोट रिवर के पानी की डायरेक्शन के अलोंग जाती है। बोट किस साइड जाती है? दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसके अलोंग हमारी बोट क्या करती है? फ्लो करती है। तो क्या कहें हम? ए बोट in river, a boat in river always move किस साइड जाएगी वो? रिजल्टेंट डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी of velocity of boat and velocity of river। हमेशा हमारी बोट रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या करती है? फ्लो करती है। इस रिवर बोट में बेटा हमें ये तो पता चल गया कि रिवर की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी की रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलोंग हमारी बोट क्या करेगी? फ्लो करेगी। फिर बेटा इसमें दो कंसेप्ट हैं। क्या? एक तो हम चाहते हैं, जैसे अगर सपोज करो ये आपकी क्या है, कोई भी रिवर की विड्थ है, इधर रिवर क्या कर रही है? हमारी फ्लो कर रही है, यहाँ से हम बोट को फ्लो करवाना शुरू करें। तो एक तो हम चाहते हैं कि हमारी बोट शॉर्टेस्ट पाथ को फ्लो ओबे करे। जैसे एक रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना हमें, तो हम चाहते हैं रिवर के से अक्रॉस जो बोट है शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे। तो एक इस किनारे से इस किनारे का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है ना हमारा, कि वो रिवर, वो उस रिवर में वो बोट इस डायरेक्शन में फ्लो करे कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे आए। क्लियर बेटा? तो बोट किसको ओबे करेगी? शॉर्टेस्ट पाथ को। दूसरा, हम चाहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम, कम से कम टाइम। तो कम से कम टाइम कब होगा? जब रिवर और बोट डायरेक्शन क्या हो? सेम। और हम चाहते हैं रिवर उसको बोट उस रिवर को क्या करे? एक किनारे से दूसरे किनारे पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब रिवर की और बोट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ जाए। अगर इस किनारे से रिवर भी इधर और बोट भी इधर, तो कभी भी बेटा वो बोट इस बैंक पे, इस किनारे पे नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसा कब हो? जब बोट हमारी स्ट्रेट जाना मूव करना शुरू करे, तो क्या होगी? वो यहाँ पे जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा? शॉर्टेस्ट टाइम। इस तरह से हमारे पास दो प्रॉब्लम है ये। एक जब बोट शॉर्टेस्ट पाथ को भी करे, और एक जब बोट शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को एक बैंक से दूसरे किनारे पे जाए। क्लियर? तो फर्स्ट लिया मैंने, व्हेन ए बोट tends to cross the river along the shortest path, क्लियर बेटा? देखो एक बार ये सपोज किया हमने कि हमारी क्या है? ये रिवर है, ये क्या है? हमारी रिवर है। इस डायरेक्शन में हमारा करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। करंट कह रहे हैं, सॉरी बेटा, पानी। वाटर इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? हमारा फ्लो कर रहा है। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ इसको हम फ्लो ऑफ करंट भी बोल देते हैं, पानी की डायरेक्शन को ही। इस डायरेक्शन में हमारा
रिवर का जो पानी है वो फ्लो कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि हमारी बोट शॉर्टेस्ट पाथ को ओबे करे, यानी कि हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हमारी बोट है तो इस पाथ के अलोंग हमारी बोट जाए। क्लियर? तो तुम खुद देखो, यहाँ पे हमारी रिजल्टेंट आनी चाहिए। अगर हमारी बोट इधर ही फ्लो करे तो इधर से क्या आ रहा है, रिवर का फ्लो, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन यहाँ होगी, बोट इधर जाएगी। तो क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है? नहीं। अगर हमारी बोट इधर फ्लो करे तो बोट इधर ही जाती रहेगी, रिवर का पानी भी इधर ही, बोट भी इधर ही, क्या कभी वो उसको क्रॉस कर पाएगी? नहीं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, हमारी बोट किसी एंगल से, सपोज करो पानी से थीटा एंगल के अलोंग इधर मूव करे, तो इधर क्या चाहना चाह रही है हमारी बोट, इधर से क्या आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो कहते हैं इन दोनों की रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगी ना हमारी, और हमारी बोट शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कर जाएगी बेटा, ओबे कर जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो एक बार, अगर हमारी बोट इधर ही जा रही होती तो इधर से पानी की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ होती है हमारी। अगर हमारी इधर फ्लो कर रही है तो इधर ही चली जाती। अगर हम कहें बोट किसी एंगल से जा रही है, अगर इधर क्या जा रही है हमारी रिवर बोट और ये हमारी क्या है, रिवर, तो रिजल्टेंट हमें यहाँ पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। कैसे बेटा, देखो लेट, ये मैंने क्या मान ली यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बोट v1। देखो एक बार, v1 और v2 की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। जहाँ से फर्स्ट खत्म हो रही है वहीं से सेकंड शुरू हो रही है। ऑर्डर क्या होगा इन दोनों का, सेम। ऑर्डर सेम है तो रिजल्टेंट कहाँ पे मिलेगा हमें, थर्ड साइड पे, बट इन अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या मिल गई हमें, इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी v। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर v1, वेलोसिटी ऑफ बोट v1, वेलोसिटी ऑफ रिवर v2 एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी v। तो क्या कहें, हमने क्या जूम किया, लेट वेलोसिटी ऑफ रिवर v2, वेलोसिटी ऑफ बोट v1, रिवर की v2, बोट की v1। क्लियर? सो हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गई, क्या नाम दे दिया हमने इसका, ए बी, और ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था, सी, और ये क्या हमारा डी। देखो इन दोनों वेलोसिटीज के लिए क्या रही, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया था, ये v2 था, करस्पॉन्डिंग ये भी हमारे पास v2 था, ये v1 है तो ये भी v1। ट्रायंगल लॉ बोल दो, पैरेललोग्राम लॉ। और ये जो डिस्टेंस है, विड्थ है रिवर की, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस s। तो सबसे पहले हम बात करें इस ट्रायंगल की, कि इन ट्रायंगल ए बी डी, लेट मेक्स दिस एंगल एंड दिस एंगल इज थीटा। रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ v1 ने जो एंगल बनाया वो क्या है, थीटा, यानी कि रिजल्टेंट ने v1 के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल क्या है हमारा, थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास, v2 अपॉन v1। क्लियर बेटा? एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी v कितनी आ जाएगी हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। उसके क्या एक तरह से अपोजिट है, कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। क्लियर? अब हम बात करें कि इस वेलोसिटी से, इस v वेलोसिटी से ये डिस्टेंस कितना है, ये s है, ए बी डिस्टेंस कितना है s, वेलोसिटी कितनी है v। फॉर क्रॉसिंग रिवर को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस s, वेलोसिटी v। तो टाइम कितना लेगा, क्या होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम क्या होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। टाइम कितना होगा हमारे पास, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा हमारे पास s,
अपॉन वेलोसिटी कितनी बेटा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। किसके लिए है ये? फॉर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग अगर हो जाएगी तो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? s अपॉन अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? s, और वेलोसिटी कितनी है? अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये सारा किसके लिए आ गया? व्हेन ए बोट टेंड्स टू क्रॉस ए रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। सेकंड पॉइंट कहते ये तो क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ। अब हम चाहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम। देखो ये शॉर्टेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी क्या है? हमारी मैक्सिमम रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं दे रही। क्या है हमारा? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो मैक्सिमम हमारे पास नहीं है। अब क्या कहना चाह रहा है ये? व्हेन ए बोट टेंड्स टू cross the river in shortest time, तो उसके लिए क्या लेके चले हम? फिर से वही, क्या है हमारे पास? ये रिवर, ये इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो इसी के अलोंग क्या आ गई हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आ गई हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ रिवर v2। ठीक है बेटा, देखो एक बार, हम कम से कम टाइम में जाते हैं। अगर हम रिवर की वेलोसिटी से अपोजिट जाना शुरू होते हैं तो हमारा रिजल्टेंट कैसा आ जाता है? नेगेटिव। परपेंडिकुलर होते हैं तो मैक्सिमम कितना होता है? v1 माइनस अंडर रूट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जितना थीटा 90 से ज़्यादा होगा हमारा वेलोसिटी के साथ, क्या हो जाता है? रिजल्टेंट नेगेटिव। ये कहता है अगर हम इधर जाएं तो यहाँ से क्या आ रही है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो रिजल्टेंट यहाँ मिलेगी हमें। अगर हम उसके अपोजिट जाएंगे तो v1 माइनस v2 का अंडर रूट, और उसके परपेंडिकुलर उसके अलोंग जाना शुरू हो जाएगा। अब तो क्या शुरू हो जाएगी? वो v1 प्लस v2 का अंडर रूट शुरू हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कम से कम टाइम में, तो ये कहता है हमारी बोट को इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? फ्लो करना पड़ेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट v1। अब ये वेलोसिटी ऑफ बोट v1 है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमें? रिजल्टेंट वेलोसिटी v। क्या मिलेगी हमें? रिजल्टेंट वेलोसिटी v, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन का ऑर्डर क्या है? सेम। तो हम क्या कहें? रिजल्टेंट हमारी डायगोनल पे लाई कर जाएगी। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया हमने, तो रिजल्टेंट कहाँ लाई कर जाएगी? हमारी डायगोनल पे। और लेट ये एंगल कितना मान लिया हमने? थीटा। क्लियर बेटा? तो ये कहता है रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब हम कौन सा एंगल कैलकुलेट कर ले इसमें से डायरेक्शन के लिए? टेंजेंट थीटा। सो इन ट्रायंगल ए बी सी ओ डी, अब आपको पता है v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट। v2 क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर बेटा? v क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आ गया हमारे पास? v2 अपॉन v1। वहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या था? साइन थीटा क्या था? v2 अपॉन v1। यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या है? v2 अपॉन v1। क्या डिफरेंस है बेटा? उसमें भी रिजल्टेंट वेलोसिटी और v1 के बीच का एंगल था, इसमें भी रिजल्टेंट वेलोसिटी और v1 के बीच का एंगल है, लेकिन वो हमारा एक तरह से क्या था? 90 वेलोसिटी ऑफ रिवर फॉरवर्ड, और इससे क्या थी? अपोजिट। थीटा क्या हमारा 90 से बड़ा था उसमें, और इसमें 90 से क्या हमारा थीटा छोटा है। रिजल्टेंट वेलोसिटी v कितनी आएगी बेटा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। कितनी आएगी वो? v1 स्क्वायर
प्लस v2 स्क्वायर। हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी। अब हमारी जो बोट है, देखो बेटा, अब हमारी बोट ने रिवर को इस पाथ से क्रॉस किया है ना, ये पॉइंट क्या है ए और ये क्या है डी। तो हम क्या कहें कि ये डिस्टेंस हमारा कितना था एस, लेट ये जो डिस्टेंस है ये कितना है एक्स। तो बोट ने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो तो हमारा ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बोट ने, ए डी। एक्चुअल डिस्टेंस बोट ने कितना ट्रैवल किया है, ए डी। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो क्या कहें हम, फॉर क्रॉसिंग द रिवर वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड रिवर इज v अलोंग द पाथ ए डी। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी, v अलोंग द पाथ है ए डी। एक्चुअल बोट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, ए डी। तो हमें क्या निकालना, टाइम, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, उस रिवर को क्रॉस करने का टाइम कितना लगा। तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो हमारी जो रिवर है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, बोट की जो रिवर को क्रॉस की थी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, ए डी, और वेलोसिटी कितनी थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी v। क्लियर बेटा। तो टाइम हमारा, टाइम कितना आ जाएगा, सबसे पहले हमें इस ए डी की वैल्यू चाहिए। ए डी की वैल्यू कितनी होगी इस ट्रायंगल से, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एस स्क्वेयर। इस ट्रायंगल से हम निकाल लें तो क्या लिख सकते थे हम, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एस स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सो ए डी कितना आ गया हमारे पास, रूट ऑफ एस स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। पुट कर दें हम ए डी की वैल्यू, ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी v। रिजल्टेंट वेलोसिटी v कितने है बेटा हमारे पास, अंडर रूट v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर, v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया किसके लिए, शॉर्ट टेस्ट टाइम आ गया इन विच ए बोट क्रॉसेस द रिवर। और ये हमारा क्या था, टाइम था इन विच ए बोट मूव अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें बोट हमारी शॉर्टेस्ट पाथ से मूव कर रही थी, इसमें बोट हमारी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मूव कर रही है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमारी वो रिवर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर थीटा एंगल बना के गई थी, इसमें हमारी थीटा एंगल उसके अपोजिट डायरेक्शन में गई थी, इसमें उसके अलोंग जा रही है। बेटा ये प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन देम v1 एंड v2। तो उस टाइम पे v1 और v2 के बीच में ये हमारे पास क्या है, v1 और ये क्या है, v2। थीटा क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 90। करस्पॉन्डिंग हमारा साइन कैसा आ जाएगा वहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे थीटा क्या दोनों का लेस देन 90, एंगल साइन कैसा आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। इस तरह से हम रिवर बोट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे।